दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं रायबरेली और बगल में हमारे चाचा जी बैठे हैं, श्री सरवण पाल जी, और ये भी चाचा हैं हमारे और भेंट मुलाकात होती है दोस्तों। और करीब हम 5वीं बार हमको लग रहा है हम आए हैं यहाँ। 5-6 बार। हाँ, 5 से 6 बार हम यहाँ पर आए हैं। और चाचा का कुछ ऐसा व्यवहार है दोस्तों। और चाचा जी हमारे घर गए थे पहली बार, उसके बाद से आना जाना लगा है और काम चल रहा है धीरे धीरे और प्रगति पर है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। और धीरे धीरे बिजनेस में जैसे जैसे ज्ञान मिल रहा है, जैसे जैसे आइडिया मिल रही है, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे एक दिन में तो दुकान पे ग्राहक आने नहीं लगेंगे। अगर हम दुकान खोलेंगे, धीरे धीरे ग्राहकों को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो धीरे धीरे जब हमारे ग्राहक सेट हो जाएंगे तो आना जाना बिल्कुल हो जाएगा, दुकान चलने लगेगी। तो एक दुकान की तरीके से है। और करीब आज 1640 बच्चे आए हैं चाचा के यहाँ। और हम लोग ब्रूडिंग में डाल करके, और यहाँ जो बैठने का मढ़ा आप देख रहे होंगे पीछे, और चारा रखा हुआ है। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ से शुरू किए, किस स्थान पे पहुँचे हैं, कौन से चीज़ में नुकसान है, कौन सी चीज़ में फ़ायदा है, और क्या क्या सोनाली के बारे में आज तक सीखे, और अन्य ब्रीडों के बारे में क्या सीखे। और बुजुर्ग भी हैं हमारे चाचा जी, थोड़ा बताएंगे, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान हैं, बिल्कुल जानेंगे समझेंगे, जिससे जो हमारे गरीब तबका है, जो छोटे मोटे किसान हैं, छोटे मोटे फार्मर हैं, अगर वो करना चाहते हैं 150 बच्चे से अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा एक जानकारी की वजह से दोस्तों हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ज़रा से जानकारी रहेगी तो हमारे जो तबका है, छोटा तबका, बिल्कुल वो जानेगा समझेगा, तो आगे कुछ न कुछ काम करेगा। तो दोस्तों बैठे हैं चाचा जी, जरा चाचा अपना नाम बताएंगे और पता यहाँ का। जो हाँ, हमारा नाम राम सरोहन पाल, थागीपुर सड़वा, रायबरेली। जी जी। तो चाचा जी, जो हमारे दर्शक हैं, जो चैनल देखने वाले हैं, और काफी मित्र हित्र जुड़े हैं आप लोगों के जरिए, और बहुत सारे लोग देखते हैं चैनल को, बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एकदम एग्जैक्ट बात रखा जाए, चाहे जो भी हो, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, जो एग्जैक्ट बात हो, एकदम सही बात हो, वो किसानों तक सही सलामत पहुंचे। तो अगर सही चीज पहुंचती है तो उस पर आदमी गौर करता है। ये नहीं कि वीडियो में कुछ और हम बता दें नहीं, और सामने एक दिन आएगा तो हमको लोग कहेंगे नहीं सही नहीं है। तो एग्जैक्ट बात हो। तो चाचा जी जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि आप कहाँ से कैसे कैसे शुरू किए हैं। और आप सोनाली भी पाल चुके हैं, और कड़कनाथ भी पाल चुके हैं, और डबल FG भी पाल चुके हैं। और तीनों में क्या वैरायटी है, क्या लोगों को क्या करना चाहिए, और माहौल के हिसाब से कौन सी ब्रीड अच्छी है, कौन सा पालन करें, और कौन कौन से में कुछ इनकम होगा, वो बिल्कुल एक एक चीज़ बताएंगे। तो चाचा जी सोनाली और कड़कनाथ और डबल FG आप पाल चुके हैं। यही तीनों के बारे में हमारे जो किसान हैं उनको जरा बताएं। पहले सोनाली के बारे में बताएं कि आपने फार्म जहाँ से स्टार्ट किया है, क्या सिस्टम है, क्या क्या आपने सीखा जो हमारे किसानों को कुछ न कुछ फायदा हो। फार्म तो हम ये मढ़ा का बनवाए हैं जी, और उसमें हम शुरू से ही 1000 बच्चे डाले थे, तो उसमें हमको अच्छा इनकम हुआ। अच्छा, हम करीब 6-7 बार डाल चुके हैं जी। तो इसमें अच्छा इनकम होता है। सोनाली में डबल FG से बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा इनकम है का, और हर आदमी पाल सकता है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई 1000 पाले, कोई 500 बिल्कुल बिल्कुल अपने तरीके से, अपने बजट से, और अपने बजट से 100-200 पाल सकता हूँ, फिर भी उसका प्रॉफिट है, ऐसा नहीं जी। तो सोनाली से ज्यादा और किसी भी चीज में प्रॉफिट नहीं है, जैसे कि चाहे डबल FG हो, और कड़कनाथ भी है। कड़कनाथ अच्छा है,
लेकिन कड़कनाथ थोड़ा समझ मार्केटिंग के हिसाब से जो जिसका जैसा दायरा होगा। अगर वो कहीं टाउन एरिया बड़े मार्केट के नजदीक है तो कड़कनाथ भी पाल सकता है। इंटीरियर एरिया में हमको लग रहा है थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि वहाँ उतने महंगे मुर्गा खाने वाले लोग नहीं है। लेकिन अगर टाउन सटा है, जो हमारा शहर जैसा होता है, अगर वो सटा है तो वो उसके लिए बेटर। नहीं, मांग आती भी है। जब हमारे पास में था लेकिन उठ गया था। जी जी। उसके बाद में फिर कई लोग हमसे प्रयास किए जी, बहुत कई लोग, लेकिन हम कहे भाई हमारे पास में था लेकिन उठ गया। अब किसी के पास में यहाँ कड़कनाथ है भी नहीं। हाँ, ये तो सही है। हाँ, कौन पालता है, सब महंगा की वजह से कोई पालने को तैयार नहीं है। अच्छा, और ये ब्रीड है देर में थोड़ा तैयार भी होती है। अच्छा, हमको याद नहीं रहा, ये तो हम कल आपसे बता देते कि 200 पीस आप फिर लेते हैं। अच्छा, फिर हाँ, नहीं वो तो है। ये चाचा जी एक दुकान की तरीके है। पिछली बार आपने जो लिया था आपका बहुत भारी नुकसान हुआ, करीब हमको लग रहा है कि 1 लाख का नुकसान हो गया है। इससे कम नहीं। जो बिल्ली हल घुस गई थी कड़कनाथ के। दोस्तों, कड़कनाथ के फार्म में, चाचा जी का फार्म बगल में, और नीचे से जाली सड़ गई थी और उसी से बिल्ली घुस गई और मुर्गे करीब 1.5 किलो प्लस हो गए थे। हाँ, 1.5 किलो प्लस। और करीब हमको लग रहा है 100-150 को मारा है बिल्ली ने। 150 पूरा फार्म एकदम तहस नहस कर दिया दोस्तों। तो ऐसी चीजें हैं, तो मनोबल टूट गया था। चाचा जी फिर कह रहे हैं लेकिन मनोबल हमारा नहीं टूटा। हाँ, नहीं, अब जैसे नुकसान अगर हो जाता है एक तो भाई अगर कोई पालता है, अगर चाचा 5-6 महीने में अगर माल तैयार करता है, लागत लगती है और तमाम तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती है। अगर उसमें नुकसान हो जाता है तो बहुत खलता है। खर्च अगर कहीं खर्च हो जाए तो उस पर बहुत नहीं खलता है। लेकिन अगर एकाएक नुकसान हो जाता है तो नुकसान खलता है, लेकिन मनोबल हमारा नहीं टूटा। चल भैया, अच्छा, बिल्कुल नहीं। हम देखो, धंधा में हम लगाव भी रखते हैं और धंधा में प्रॉफिट भी हमको हुआ है। ये नहीं हम कह सकते कि प्रॉफिट नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो कम ज्यादा होता रहता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ये तो कुछ नहीं। हाँ, तो समय की बात है। नुकसान नहीं हुआ कि हमारा नुकसान। अच्छा, हाँ। तो सोनाली के बारे में दोस्तों आप देख रहे होंगे, चाचा जी बताए। और अब थोड़ा डबल FG और कड़कनाथ के बारे में। तो थोड़ा डबल FG जैसे आप इस बार डाले थे। तो उसके बारे में आप थोड़ा। डबल HP तो हम डाले थे करीब 1500। लेकिन ये था कि जैसे तैसे हम बहुत प्रयास करके शायद हमारी रकम वापस आ गई तो आ गई है। अच्छा, हो सकता है 2-4 हजार हम नुकसान में ही गए। अरे बाप रे। हाँ, लग रहा है कि मतलब नुकसान हो सकता है जोड़ने पर है। कंफर्म है जी। इसलिए कि हम भाई पालते हैं, दाना खिलाते हैं, तो उसको तो भाई लेखा जोखा रहेगा। जी, तो वो बिल्कुल। तो 1500 में कुछ मिला नहीं। भर्ती अगर निकल आती है तो बहुत है। नहीं, 2-4 हजार गया भी है। अरे बाप रे, गया भी है। नुकसान मतलब नुकसान करके गया। नुकसान करके गया। तो दोस्तों, यही है डबल FG का मामला। आप देख रहे होंगे चाचा जी डाले थे 1500। और हम कभी किए नहीं है डबल FG, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे मुर्गियों के बारे में नॉलेज रखते हैं कि कौन सा फायदा देगी, कौन सा नुकसान करेगी। तो हमको लग रहा था पिछली बार जब हम चूजा लेके आए, चाचा जी से बोले थे कि देखिए हमको लग रहा है कि नुकसान न हो जाए, क्योंकि हम एक एवरेज निकालते हैं दोस्तों कि क्या खर्च गिरेगा, क्या खाना गिरेगा, ये सारी चीजें हैं। तो डबल FG में बीमारी है, उसमें भी बहुत बीमारी भाई, और इससे कई गुना उसमें मेहनत ज्यादा, बीमारी ज्यादा, खान पान का, हर चीज का मतलब मेहनत भी ज्यादा है, बीमारी भी है, और खान पान का। और फार्म पे अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा बदबू भी उससे। अरे वो तो हम। और सोनाली में हमको लग रहा है कि आप फार्म के अंदर भी सो सकते हैं, कोई बड़े आराम से सोते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी डबल HP तो हम नहीं डालेंगे। अच्छा, एक ही बार में मतलब नुकसान करके गई है। और नहीं, अगर फायदा भी होता तब भी हम नहीं डालते। अच्छा, उसके बदबू बहुत ज्यादा है। अब यहाँ बैठने में दिक्कत होती थी साला। हाँ, अब यहाँ जैसे हम लोग बैठे हैं और यहाँ पता नहीं चल रहा है फार्म पे बैठे हैं, जरा से पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और काफी अब धीरे धीरे जानकारी, अब एक एक चीज की जानकारी है चाचा जी को, क्योंकि जब जैसे जैसे फार्म बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, जानकारियां तमाम बढ़ती जाएंगी फार्म से संबंधित।
तो ये सारी चीजें हैं, एक दिन में कोई सीखता नहीं है, हम लोग भी एक दिन में नहीं सीखे, धीरे धीरे समय गवाए, समय बिताए और चर्चा परिचर्चा हुई तमाम लोगों से, और तमाम जानकारी के बाद आज कुछ हम लोग बताते हैं दूसरे को कि ऐसा करिए, उससे फायदा होगा। तो करीब सोनाली में हमको लग रहा है कि नुकसान तो कहीं लिखे ही नहीं है। नहीं कहीं। आप पालिए, और मेहनत भी कम है, और मेहनत के बाद कुछ न कुछ 100% पैसा हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, सोनाली पे नुकसान नहीं। हाँ, नुकसान नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके का बात है। आप कड़कनाथ के बारे में भी जाने होंगे, और चाचा जी पाले थे, और वही बिल्ली घुसने की वजह से थोड़ा काफी नुकसान हो गया था, पूरा नुकसान हो गया था। लेकिन लेकिन अब आज फिर भी बता रहे हैं कि हम एक तीसरा फार्म, यहीं अभी बात हो रही थी, तो चाचा जी अपने मुख से थोड़ा बताएंगे कि 2 फार्म, और हमको लग रहा है कि वो तीसरा या चौथा फार्म रेडी होगा। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब कितने महीने में हमारा प्रोसेस क्या आ रहा है। मतलब देखो प्रॉफिट तो इमा हाई है। अगर प्रॉफिट नहीं तो भाई अगर देखा जाए तो 1000 बच्चे पर 50, 55, 60 हजार रुपया बराबर मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 महीना अगर तैयार कर लिए 3 महीने में, तो 50-60 हजार रुपए 1000 बचे। हाँ बिल्कुल। वो एकदम लो में बिकेगा, तब भी लो में अगर बिकता है तो 60,000 रुपए से कम नहीं बचने वाला है 3 महीने में। लेकिन अगर रेट ठीक ठाक रहा तो 80-85 निकल जाता। पहली बार हमको लग रहा है करीब 80-90 पहुंचा था। पहली बार हमको अच्छा प्रॉफिट ज्यादा। तो वही चीज तो हम ये भी बताते हैं कि 1000 पे अगर ठीक ठाक मार्केट रही तो 80 प्लस जाता है। अगर हम एकदम लो में अगर बेचते हैं 50-60 तो 50-60 हजार से कम बचना नहीं है, और मेहनत भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। मेहनत कुछ नहीं है, सुबह खाली आधे घंटे का काम है। लेकिन अब देख रहे हैं चाचा जी ऑटोमेटिक की व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं। पहले शुरू में जब फार्म किए थे तो कुछ और था, उसके बाद इधर दीवार बनी, साइड की दीवारें बनी, और रूपरेखा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और यहाँ पीछे देख रहे होंगे, यहाँ बैठने के लिए एक कमरा बन रहा है, उधर टंकी रखने के लिए छुही खड़ी कर दिए हैं, और पानी और हैंड पाइप पहले नहीं थी दोस्तों, आज हैंड पाइप भी यहाँ लगी है, आराम से पानी भी मिल जाता है। और उसके बाद ऑटोमेटिक पानी जब हो जाएगा तो हमको लग रहा है 10 मिनट का काम रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद एकदम 0 हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। नहीं देखो, जितनी मेहनत डबल एचपी पे है जी, उसका आधी मेहनत इस पे आधी है। हम कभी किए नहीं, चाचा जी किए हैं, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा बताएंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो देखेंगे और जानेंगे समझेंगे किस चीज को करना चाहिए। किसी बहकाओं में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं कि नहीं पालिए, हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लंबा नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए चाचा जी मौके पर बैठे हैं और पाले हैं, और उसकी खासियत जाने हैं, जो बताएंगे, जो हमारे दर्शक देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा भाई। हम तो खैर चलो इतने में ही बच गए, लेकिन बहुत लोगों का आप समझ लीजिए कि 10, 20, 50 हजार का नुकसान हुआ जी डबल एचपी पर। अच्छा। उसमें और ये साले का, अब जैसे कि दाना चुग रहे धार से गिर गए, खत्म हो गए साले। यहाँ से फार्म उसके अंदर पहुँच नहीं पाए, खत्म हो गया साले। अच्छा, ये भी है कि मतलब अगर फार्म के अंदर कोई गिरा तो अंदर घुसते वो मर गया, कई मर गए। अरे बाप रे, लोगों के देखते। अच्छा, बाप रे बाप। तो दोस्तों डबल एफजी में आज चाचा जी से एक और आइडिया मिला है कि बता रहे हैं कि अगर फार्म में मुर्गा या मुर्गी गिर गई, पलट गई, तो फार्म के अंदर घुसते मर जाती है। उसमें कोई तो डबल एफजी पे भी बात हुआ। इनका भोजन, ये भाई जो ये सोनाली है, ये तो अगर किसी चीज में फंस गई, रात भर फंसी रही तो सुबह उसको छोड़ा तो वो भाग रही, तुरंत उड़ जाएगी। अगर रात में फंसी रही, कहीं लटकी रही, मरी नहीं, मरेगी नहीं। और एक चीज और सोनाली में चाहते, जैसे हम भी पालन करते हैं, आप भी करते हैं, और एक चीज हमको देखने में लगता है, जैसे हमारा माल आज नहीं बिक रहा है, हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो एक 10-15 दिन एक्स्ट्रा हम रखते हैं, तो उसका करीब वजन गेन होगा वहाँ,
करीब, वजन भी बढ़ेगा, ये हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। हाँ, हमारा दाना खाएगी, हाँ, वजन बढ़ेगा, हाँ वजन बढ़ेगा। अच्छा, ये ज्यादा 1500-1600 हो गया तो अच्छा रेट भी मिलता है उसका। हाँ, अच्छा रेट भी मिलता है। अगर 1500 प्लस मुर्गा पार हुआ, हाँ, अच्छा तो 10 रुपया 15 रुपया किलो पीछे बढ़ जाता है। ये चीजें हैं। तो दोस्तों, हम तो अपने मुख से हमेशा बताते रहते हैं। आज चाचा जी के साथ बैठे हैं और बहुत समय मिला है, समय से आए हैं और इसके लिए, और हम भी इत्मीनान से पूरा यहाँ बैठे हैं और दिमाग में रहा कि आज चाचा जी से बात करेंगे थोड़ा। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो तमाम ब्रीड है, ब्रीड के बारे में जाने कि हमको क्या नस्ल पालनी चाहिए और सीखें। कम से कम किसी के ट्रेडर से या बच्चा बेचने वालों के बहकाने में ना आए। जो सही ब्रीड है उसी का पालन करें, उसी का चॉइस करें। और सोनाली तो कहीं भी पाल सकते हैं, किसी भी जगह। अगर आप घर भी पाल सकते हैं तो गंदगी एकदम जीरो शून्य रहेगी, गंदगी नहीं। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो ढेर सारी बातें हुई हैं और बगल में चाचा जी बैठे हैं, थोड़ा नाम जानेंगे इनसे। जो हमारे दर्शक हैं जाने की, चाचा थोड़ा नाम अपना पूरा बताएं। मेरा नाम रामदेव मौर्य, निवासी खागीपुर सणवा रायबरेली का हूँ। अच्छा, हमारे भतीजे हैं लगते हैं, इन्होंने अच्छा, तो हम भी देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अच्छा लगता है, बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। तो चाचा जी, आप थोड़ा बहुत बुजुर्ग हैं। हम आप और दोनों चाचा के बीच में बैठे हुए हैं और थोड़ा हम लोग आपके छोटे बच्चे के जैसे हैं। आप थोड़ा बहुत काफी बुजुर्ग हैं। थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं, थोड़ा जो किसान हैं, उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे कि क्या करें क्या न करें, थोड़ा जानकारी। भाई, कुछ भी करना है, अगर ये मुर्गी पालन कर लें तो इससे एक बहुत बड़ी इनकम परिवार के लिए बढ़ जाती है। जी। हर आदमी, अब पहले तो था कि हाँ सब लोग नहीं पाल सकते थे, लेकिन अब ये कोई बंधन नहीं है। पालो और भैया इनकम बढ़ाओ अपनी, तभी अच्छा सा काम होगा, परिवार भी अच्छा चलेगा। जी। तो ये पालना कोई बुरा नहीं है, सभी लोग पाल सकते हैं। हाँ, पाल सकते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि चाचा जी बताएंगे, जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, जो छोटा तबका है, छोटा एकदम बिल्कुल गरीब है, हाँ, वो गरीब तबका अगर पालन करना चाहता है, चाचा जी बता रहे हैं 150 बच्चे से भी पालन करे और उसमें इनकम होगा, अपने परिवार का कुछ न कुछ इनकम बढ़ा सकता है, जिससे लड़के लड़कियां जो छोटे बच्चे हैं उनके पढ़ने लिखने के कॉपी कलम के लिए थोड़ा इनकम बढ़ेगा। और पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन बच्चों के आशीर्वाद से हम लोगों को भी कुछ न कुछ ताकत मिलेगी, बच्चों का भी लगाव बढ़ेगा, पैसा निकलेगा तो बच्चों का भी लगाव बढ़ेगा, भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा, उज्जवल भविष्य होगा। तो इनकम जब रहेगा तभी तो परिवार चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति इस समय है, और हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बगैर कमाई के कुछ नहीं होता है कि हाथ में हाथ, चाहे 100 रुपया अगर पर डे आ रहा है तब भी तो वो बहुत है। कम से कम 100 रुपए में हमारा तेल मसाला और हमारे लड़के बच्चों का कॉपी कलम कम से कम चलेगा, और वो पढ़े लिखेंगे, भविष्य में आगे जाएंगे तो उनके थ्रू जो इनकम होगा हमारे हम लोगों को आशीर्वाद। ये साइड बिजनेस है, ये करते रहो तो और इनकम बढ़ जाएगी। बिल्कुल 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बाकी अपना काम, हाँ, अपना पूरा टोटल काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कहीं टहलिए, आइए जाइए, सुबह शाम थोड़ा सा टाइम दे दो, बस थोड़ा टाइम दे दो। अगर 100 रुपया पर डे आ रहा है तो वो भी बहुत बड़ी रकम है, बहुत है। हाँ, आज के समय लगेगा तो आदमी के उत्सुकता बढ़ेगी, फिर और बढ़ाएगा काम। बिल्कुल। तो दोस्तों, चर्चा हुई और जहाँ जो हमारे बुजुर्ग बैठते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। इसीलिए बैठते हैं बीच में कि हम लोग अभी एक बच्चे के सरीखे हैं, और जो बुजुर्ग हैं तमाम परिस्थितियों से लोग गुजरे हैं, तमाम गरीबी झेले हैं, तमाम परेशानियां झेले हैं, और यहाँ की जो राजनीति है उस राजनीति को भी झेले हैं। तमाम कठिनाइयों से झेलकर आप इस स्थान पे बैठे हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों को बताएंगे, और जो हमारे दर्शक हैं, जो छोटा तबका है, किसान है, वो जानेगा समझेगा तो एक बड़ी ताकत मिलेगी इससे। इसीलिए तो चर्चा पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, और जब चर्चा होगी तभी कुछ बात आएगी सामने। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, एक आइडिया मिलेगा, एक समझदारी होगी, उससे वो सीखेंगे।
तो दोस्तों काफी लंबा बात हुई, और इससे जो बात आज हुई है, इससे जो हमारे किसान हैं उनको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, एक आइडिया मिलेगी हमको क्या करना है, और एक सीख मिलेगी। और अगर 100 किसान अगर हमारे वीडियो को देखता है, अगर उसमें से 5 अगर शुरू कर देते हैं, 5 भी तो शुरू कर हाँ, तब उसके देखे तो 5 अगर शुरू करते हैं तो 5 के ताकत से अगर 5 आदमी का कुछ इनकम होगा तो हम लोगों का कुछ न कुछ श्रेय हम लोगों का भी रहेगा। तो इसीलिए और आज हम यहीं पे बात हम समाप्त करेंगे, और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर संजोग बैठेगा, फिर अगली वीडियो में फिर दर्शन होगा। नमस्कार।